हेलो फ्रेंड्स। हमने कुछ दिन पहले क्वालिफिकेशन पैक के बारे में देखा था कि क्वालिफिकेशन पैक होता क्या है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उसमें, और उसे कैसे रीड किया जाता है और किस तरह से उसे बनाया जाता है। ठीक है। तो इसके बाद में क्वालिफिकेशन पैक अगर बन गया है तो उसके बाद की क्या प्रोसेस रहती है, या क्वालिफिकेशन पैक बनाते समय हमें क्या क्या मतलब इनपुट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, है ना। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, क्वालिफिकेशन पैक एक डॉक्यूमेंट है, बट ये अकेला डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे सारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो सकता है वोकेशनल स्किल्स में, इस वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग में, है ना। तो क्वालिफिकेशन पैक के बाद में मॉडल करिकुलम बनाया जाता है, उसके बाद में पार्टिसिपेंट हैंडबुक बनाई जाती है, और उसके बाद में फैसिलिटेटर गाइड भी बनाया जाता है। तो ये जो क्वालिफिकेशन पैक तो हमने डिटेल में देखा था। आज हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा प्रोसेस देखेंगे कि किसके बाद क्या चीज बनाई जाती है और वो क्यों बनाई जाती है, और उस डॉक्यूमेंट को कौन कौन रीड करता है। ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। और पिछली वीडियो में अगर किसी को कोई कमेंट हो तो वो आप क्वालिफिकेशन पैक वाली वीडियो में कमेंट भी दे सकते हैं, और चाहे तो इस वीडियो में भी कुछ कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कुछ ऐड करना हो तो जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या फिर क्वालिफिकेशन पैक क्या होता है वाली वीडियो नहीं देखे हैं, तो उनके लिए मैं फिर से बता देता हूँ कि क्वालिफिकेशन पैक जो है वो एक सेट ऑफ नॉसेस है। मतलब बहुत सारे नॉसेस को मिला के एक क्वालिफिकेशन पैक बनाया जाता है। ठीक है। ये क्वालिफिकेशन, ये जो नॉसेस होते हैं, ये एक ही जॉब रोल से रिलेटेड सारे अलग अलग नॉसेस होते हैं। ठीक, नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स, जिसमें परफॉर्मेंस क्राइटेरिया मेंशन रहता है कि आपको किस तरह से कौन से काम को परफॉर्म करना है, और उसके क्या क्राइटेरिया है उस काम को करने के, जो जिसको अपन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बोलते हैं। डिटेल आपको क्वालिफिकेशन पैक वाली जो वीडियो है उसमें मिल जाएगा, है ना। तो एक क्वालिफिकेशन पैक जो रहता है, वो एक, ये एक्चुअली बनाता कौन है, मतलब ये जो बनाते हैं वो इनपुट्स कहाँ से लेते हैं। तो इनको जो इनपुट्स मिलती है वो सारी इनपुट्स रहती है इंडस्ट्रीज की तरफ से, क्योंकि क्वालिफिकेशन पैक मतलब आप सिलेबस सिलेबस बना रहे हैं। सिलेबस किसके लिए, कोई कोई ना कोई इंडस्ट्री में आप काम करने जाने वाले हैं। इस क्वालिफिकेशन पैक को पढ़ने के बाद में, सीखने के बाद में कोई भी पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं जाके काम करेगा। तो जहाँ पे वो काम करेगा, वही इंडस्ट्री जो है वो इसको सेट करती है या इनपुट्स देती है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो हमारे पास में आएगा, उसके पास में क्या क्या, उसको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। तो वो सारी जानकारी इसको हम जो है परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के थ्रू नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, और बहुत सारे नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स को मिला के एक क्वालिफिकेशन पैक बनता है। ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है क्वालिफिकेशन पैक, इस क्वालिफिकेशन पैक को पढ़ता कौन है, मतलब ये एक्चुअली बनता किसके लिए। क्या ये डायरेक्ट स्टूडेंट पढ़ते हैं? तो डायरेक्ट स्टूडेंट बहुत कम पढ़ते हैं। एक्चुअली ये जो क्वालिफिकेशन पैक डॉक्यूमेंट है वो बनता है ट्रेनर के लिए। ट्रेनर को एक गाइडलाइन मिलती है कि उसे क्या क्या चीज बतानी है, किस नॉस में, किस पैरामीटर के बेसिस पे स्टूडेंट का असेसमेंट होगा। वो सारी चीजें क्वालिफिकेशन पैक में मेंशन की रहती है। ठीक है। तो इस वजह से ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक्चुअली एक ट्रेनर के लिए रहता है। इसका जो मेन यूजर है वो ट्रेनर रहेगा। दूसरा, क्वालिफिकेशन पैक इसलिए बनाया जाता है कि इसके बेसिस पे मॉडल करिकुलम डेवलप किया जाए। तब मॉडल करिकुलम क्या होता है ये हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वालिफिकेशन पैक में अगर किसी को कोई डाउट है तो वो एक वीडियो है, मैं यहाँ पे एक आई बटन में डाल दूंगा, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो मॉडल करिकुलम क्या होता है वो हम देखते हैं। क्वालिफिकेशन पैक जब बन जाता है तो क्वालिफिकेशन पैक में जो रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है, जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं। बट उस डॉक्यूमेंट, क्वालिफिकेशन पैक जो डॉक्यूमेंट है उसके बेसिस पे एक मॉडल करिकुलम
नया डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। और मॉडल करिकुलम जो रहता है वो ये बताता है कि आप कौन सी चीज को किस तरह से बताने वाले हैं स्टूडेंट को, ठीक, क्या मेथोडोलॉजी होने वाली है आप जब ट्रेनिंग सामने किसी को स्टूडेंट को देंगे। तो ये जो सारी चीजें रहती है वो मॉडल करिकुलम में मेंशन रहती है, ठीक। क्या मीन्स है, क्या मटेरियल है, क्या मेथोडोलॉजी है, ये सारी चीजें मॉडल करिकुलम में मेंशन रहती है। और जब ये मॉडल करिकुलम बनाया जाता है तो ट्रेनिंग मटेरियल, क्योंकि मॉडल करिकुलम जो रहता है उसमें बहुत सारी चीजें क्वालिफिकेशन पैक में जो नहीं रहती है वो आती है। तो ये जो मॉडल करिकुलम जो है, मॉडल करिकुलम के बेसिस पे एक और नया डॉक्यूमेंट बनता है। नए डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं पार्टिसिपेंट हैंडबुक, जो एक्चुअली स्टूडेंट के लिए काम आता है। तो जो मॉडल करिकुलम है, मॉडल करिकुलम भी जो है वो ट्रेनर के लिए काम आएगा, एसेसर के लिए काम आएगा। इसमें ट्रेनिंग इक्विपमेंट की स्पेसिफिकेशन, कि आप जो भी इक्विपमेंट यूज करने वाले हैं ट्रेनिंग के समय में, किसी भी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हमें इक्विपमेंट की जरूरत होती है। कोई मोटर लगेगी, कोई टूल लगेगा, या कोई और अदर चीज लगेगी। तो वो जो सारी इक्विपमेंट है या टूल्स है उसकी जो स्पेसिफिकेशन है, या कौन कौन से टूल्स या इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो सारी चीजें जो रहती है वो मॉडल करिकुलम में मेंशन रहती है ना। तो मॉडल करिकुलम में ट्रेनिंग इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशन होता है। ट्रेनर और एसेसर की जो क्वालिफिकेशन होती है, मतलब कोई कौन सा ट्रेनर इस क्वालिफिकेशन पे ट्रेनिंग दे सकेगा, उसका क्राइटेरिया मॉडल करिकुलम में मेंशन रहता है। सेम जैसे ट्रेनर का स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है, तो वैसा ही एसेसर की क्वालिफिकेशन भी लिखी हुई रहती है कि किस क्वालिफिकेशन या कितना एक्सपीरियंस वाले पर्सन जो रहेंगे वो इस क्वालिफिकेशन में एसेसर बन सकते हैं। मतलब स्टूडेंट को अगर एसेस करना है तो एसेस करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन एसेसर की क्या होगी, वो दो पैरामीटर रहता है। नंबर वन रहता है उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नंबर टू रहता है उनका एक्सपीरियंस, कि उन्होंने इंडस्ट्री में कितने समय का एक्सपीरियंस लिया हुआ है इस पर्टिकुलर जॉब रोल से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें मॉडल करिकुलम में मेंशन रहती है। मॉडल करिकुलम में और भी जो चीजें मेंशन रहती है वो नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है। जैसे मॉडल करिकुलम एक्चुअली होता है कि ये जो पूरा ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन जो पूरा पढ़ेगा, मतलब क्वालिफिकेशन पैक अगर कोई पूरा कंप्लीट पढ़ लेता है, सीख लेता है, तो उस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने के बाद में पर्सन को क्या क्या चीज आएगा, तो इस क्वालिफिकेशन का जो ट्रेनिंग आउटकम रहेगा, वो ट्रेनिंग आउटकम भी जो है वो मॉडल करिकुलम में लिखा हुआ होता है। मॉडल करिकुलम जैसे हमने क्वालिफिकेशन पैक में देखा था कि एक क्वालिफिकेशन पैक में एक से ज्यादा नॉसेस होते हैं। तो सभी नॉसेस जो होते हैं उनके बेसिस पे मॉडल करिकुलम में मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं, कि सपोज अगर एक नॉस है तो एक नॉस से एक या एक से ज्यादा मॉड्यूल बनाए जा सकते हैं, ठीक। तो हर नॉस में अलग अलग, हर नॉस का डिटेल जो है वो अलग अलग टर्मिनल में मेंशन किया जाएगा। तो एक नॉस की जो पूरी डिटेल रहेगी उसका जो आउटकम रहेगा वो सारी चीजें मेंशन रहती है टर्मिनल आउटकम में। ट्रेनिंग आउटकम सारे नॉस को मिला के जो लास्ट में क्वालिफिकेशन का ट्रेनिंग आउटकम ट्रेनिंग रहेगा या आउटकम जो रहेगा वो ट्रेनिंग आउटकम में मेंशन रहेगा। हर एक नॉस का जो आउटकम रहेगा वो मतलब ट्रेनिंग के बाद में कोई स्टूडेंट जो है या कैंडिडेट जो है वो क्या चीज को सीख जाएगा, क्या चीज को काम कर सकता है या परफॉर्म कर सकता है, क्या थ्योरेटिकल नॉलेज उसके पास में होगा, क्या प्रैक्टिकल स्किल्स उसके पास में होगी किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए। तो वो जो रहता है वो टर्मिनल आउटकम में मिलता है, ठीक है। इसमें एक और चीज जो रहती है नॉस टू मॉड्यूल, मतलब जब क्यूपी जो रहता है, क्यूपी में हम नॉस बनाते हैं, अलग अलग नॉस, और हर नॉस के बेसिस पे मॉडल करिकुलम में अलग अलग मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं। ट्रेनिंग किस तरह से दी जाने वाली है, प्रैक्टिकल पार्ट क्या बताया जाएगा, थ्योरेटिकल पार्ट क्या बताया जाएगा, ये सारा चीजें जो मेंशन रहता है वो मॉड्यूल में मेंशन रहता है। साथ ही साथ में इसमें ये भी मेंशन रहता है कि ड्यूरेशन ऑफ द मॉड्यूल, मतलब
एक नॉस का अगर सपोज हमने 2 मॉड्यूल बनाया, तो 2 मॉड्यूल जो है, जैसे हमने क्वालिफिकेशन पैक में ये चीज़ समझी थी कि जब भी क्वालिफिकेशन पैक हम बनाते हैं, तो जो क्वालिफिकेशन को आवर वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि वो जो क्वालिफिकेशन या जो नॉस है वो कितने ड्यूरेशन का होगा। तो ड्यूरेशन मतलब कितने आवर्स का होगा, कितने घंटों का होगा। तो यहाँ पे ड्यूरेशन जो है वो हर मॉड्यूल का मेंशन रहता है कि सपोज नॉस 1 में 2 मॉड्यूल है, तो फर्स्ट मॉड्यूल अगर 60 आवर्स का है, सेकेंड मॉड्यूल 30 आवर्स का है, तो एक नॉस जो है वो टोटल 90 आवर्स का हो गया, है ना। एक नॉस 2 मॉड्यूल। हो सकता है कि एक नॉस हो तो एक नॉस नॉस के अगेंस्ट में एक ही मॉड्यूल भी हो। जरूरी नहीं है कि एक नॉस के अगेंस्ट में एक या दो ही मॉड्यूल हो। एक, दो, तीन, चार ज्यादा भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ पीसीज हैं और कितने एलिमेंट्स हैं। एक्चुअली एलिमेंट्स के बेसिस पे हम अलग अलग मॉड्यूल बना सकते हैं। ठीक है, तो उसका ड्यूरेशन यहाँ पे मॉडल करिकुलम में मेंशन रहता है। फिर जो हम मॉड्यूल पढ़ाने वाले हैं, उस मॉड्यूल को पढ़ाने के लिए क्लासरूम में आपके पास में क्या क्या चीज रहेगी। जैसे क्लासरूम में जनरली जो चीजें होती है थ्योरेटिकल चीजें पढ़ाने के लिए, तो एक व्हाइट बोर्ड होगा। व्हाइट बोर्ड में जिसमें लिख के, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जिसमें लिख के ट्रेनर जो है वो कुछ ना कुछ चीज एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा, अगर ये स्मार्ट क्लासरूम है तो वहाँ पे एक डिजिटल बोर्ड होगा। डिजिटल बोर्ड के साथ में एक साउंड सिस्टम होगा, एक माइक होगा, है ना। और हो सकता है कि प्रोजेक्टर भी लगा हुआ हो। तो ये जो क्लासरूम में थ्योरेटिकल चीजें पढ़ाने के लिए आपको जो जो चीजों की जरूरत होती है, तो वो सारी चीजें क्लासरूम एड्स कहलाती है। और इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को पढ़ाने के लिए आपको क्लासरूम में क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। अब जब आप डिजिटल तरीके से या प्रोजेक्टर के थ्रू अगर कोई चीज पढ़ा रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि कुछ प्रेजेंटेशन पहले से तैयार करके रखनी होगी। तो ये जो प्रेजेंटेशन है वो भी इसी क्लासरूम ट्रेनिंग के लिए जरूरी है, और ये उसका पार्ट कहलाएगा, क्लासरूम एड्स का ही पार्ट कहलाएगा। ठीक। अब थ्योरेटिकल पार्ट तो हो गया। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, कोई भी चीज को प्रैक्टिकल परफॉर्म करना पड़ता है, वो हम लैब में जाके करते हैं। तो लैब में हमें चाहिए रहेगा टूल्स, इक्विपमेंट और अदर रिक्वायरमेंट, जो भी और भी जो चीजें होती है। सपोज अगर हम इलेक्ट्रिकल की ट्रेनिंग ले रहे हैं, है ना, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन की या फिर असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो जब हम ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करेंगे, वायर को जोड़ना होगा। तो वायर जो है वो काट के हम यूज करने वाले हैं, उसको लगा लगा के देखने वाले हैं। तो ये कंज्यूमेबल में आएगा, मतलब जो बार बार यूज होने वाली चीज है, जो जिसका वेस्टेज निकल जाएगा। तो एक सेट अगर एक क्लासरूम अगर पूरा ट्रेनिंग करके जा रही है, तो जो सेकंड क्लास आएगी तो उनके लिए फिर से नया वायर की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो टूल्स, इक्विपमेंट और ये कंज्यूमेबल, ये सारा कुछ मिला के ट्रेनिंग के लिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए ये सारी चीजें जरूरी है। तो ये सारी चीजें भी मॉडल करिकुलम में मेंशन रहती है कि किस पर्टिकुलर मॉड्यूल को पढ़ाने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट, कौन कौन से रॉ मटेरियल और कौन कौन से टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो भी सारी चीजें मॉडल करिकुलम में मेंशन रहता है। ठीक। फिर इससे पहले स्लाइड में हमने देखा था कि ट्रेनर और एसेसर की प्री रिक्विजिट मेंशन रहता है। मतलब अगर कोई ट्रेनर है, तो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को इस इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन है या इंडस्ट्रियल असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन के जॉब रोल में अगर या क्वालिफिकेशन पैक में किसी को ट्रेनर बनना है, तो उसके पास में उनके पास में कितना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और प्लस उनके पास में कितना ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कितना उनके पास में इंडस्ट्रियल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर किसी के पास में ये क्राइटेरिया जो इस मॉडल करिकुलम में मेंशन किया हुआ है वो अगर मीट होता है, तो वो फिर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर, टीओटी जिसको बोलते हैं, उसके उसके लिए अप्लाई करेंगे। टीओटी पूरा अटेंड करेंगे। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर एक मास्टर ट्रेनर के थ्रू ट्रेनिंग कराई जाती है ट्रेनर्स की, और उसके बाद में वो अप्रूव होंगे, अगर वो एग्जाम देंगे। एग्जाम में एक पैरामीटर है कि मिनिमम उनको 80% या 80% से ज्यादा अगर उनका वो स्कोर करते हैं, तो वो ट्रेनर या एसेसर बन सकते हैं। ठीक है।
ट्रेनर के लिए अलग ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर कहलाता है, बोलते हैं उसको। और एसेसर के लिए ट्रेनिंग ऑफ एसेसर, TOA, TOT, TOA, ये दो अलग अलग चीजें होती है। सिर्फ क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है, क्वालिफाई करने के बाद में ट्रेनिंग में भी पास होने के बाद ही कोई ट्रेनर या एसेसर बन सकते हैं। और इसमें लास्ट में एक और चीज मेंशन रहती है कि असेसमेंट किस तरह से किया जाएगा, असेसमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, ये सारी चीजें जो रहती है वो मॉडल करिकुलम में मेंशन की जाती है। अब ये जो मॉडल करिकुलम बन रहा है, मॉडल करिकुलम में और भी सारी चीजें डिटेल में होती है, जिसको हम जब मॉडल करिकुलम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे या उसके बारे में जब वीडियो बनेगा तो उसमें सारी चीजें बताऊंगा मैं, है ना, एक एक चीजें की टर्मिनल आउटकम क्या होता है, ट्रेनिंग आउटकम क्या होता है, की लर्निंग आउटकम क्या होता है, KLO जिसको बोलते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट में किस तरह से उसे लिखा जाता है, प्रैक्टिकल पार्ट में कौन कौन से वर्ब आप यूज करेंगे जब आप मॉडल करिकुलम बना रहे हैं। हर हर KLO के अगेंस्ट में या तो वो प्रैक्टिकल होगा या तो थ्योरेटिकल पार्ट में होगा, और उसके लिए आपको क्या इक्विपमेंट की जरूरत होगी, कैसे इक्विपमेंट आइडेंटिफाई किए जाते हैं, है ना, ये सारी चीजें हम जब मॉडल करिकुलम की डिटेल में जब पढ़ेंगे उसके बाद उस समय हम देखते हैं। ठीक। तो सेकंड जो है, क्वालिफिकेशन पे के बेसिस पे मॉडल करिकुलम बनाया जाता है। मॉडल करिकुलम में ये अभी हमने जो सब देखा, ये सारी चीजें मेंशन की जाती है। और ये जो डॉक्यूमेंट रहता है ये जनरली ट्रेनर, एसेसर और जो कंटेंट डेवलप करने वाले हैं वो रीड करते हैं। मतलब मॉडल करिकुलम डॉक्यूमेंट किनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है? नंबर 1 ट्रेनर के लिए, नंबर 2 एसेसर के लिए, नंबर 3 जो इस मॉडल करिकुलम के बेसिस पे पार्टिसिपेंट हैंडबुक मतलब बुक बनाएंगे उनके लिए, और तीसरा जो सॉरी फोर्थ नंबर जो है वो रहेंगे ट्रेनिंग पार्टनर। क्योंकि ट्रेनिंग पार्टनर को ये पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर QP जो है वो कितने ड्यूरेशन का है, कितने घंटे उनको ट्रेनिंग करवानी है, किस मॉड्यूल पे कितने घंटे की ट्रेनिंग करवानी है, क्या इसमें OJT पार्ट भी है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट भी है। तो ये सारी चीजें जो मेंशन रहती है वो सारा मॉडल करिकुलम में मेंशन रहता है। तो फोर्थ जो पर्सन रहता है वो रहता है, मतलब फोर्थ एंटिटी ये स्टेक होल्डर जो इस डॉक्यूमेंट को रीड करते हैं वो है ट्रेनिंग पार्टनर या ट्रेनिंग सेंटर के जो मैनेजर होंगे वो। ठीक। अब इस मॉडल करिकुलम के बेसिस पे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि पार्टिसिपेंट हैंडबुक बनाई जाएगी। तो पार्टिसिपेंट हैंडबुक क्या होती है वो चीज को हम नेक्स्ट में देखते हैं। पार्टिसिपेंट हैंडबुक ये एक्चुअल डॉक्यूमेंट होता है जो डायरेक्ट स्टूडेंट पढ़ता है ना। पार्टिसिपेंट हैंडबुक मतलब नॉर्मल जो बुक होती है, कोई भी सब्जेक्ट की या कोई भी कोर्स की जो बुक होती है, वो बुक को ही हम पार्टिसिपेंट हैंडबुक बोलते हैं। और ये जो पार्टिसिपेंट हैंडबुक रहती है वो हमारे क्वालिफिकेशन पैक के बेसिस पे मॉडल करिकुलम बनाया गया है। मॉडल करिकुलम में जो सारी चीजें बताई गई है कि थ्योरेटिकल कौन कौन सी चीजें किस तरह से बतानी है, प्रैक्टिकल में कौन कौन सी चीजों को बताना है, तो ये सारी चीजें किस तरह से बताई जाएगी उसको स्टेप वाइज जो लिखा जाता है वो रहता है पार्टिसिपेंट हैंडबुक में। ठीक है, जिसे हम नॉर्मल तरीके से बुक भी बोलते हैं, कई बार इसे कंटेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये वो डॉक्यूमेंट है जिसको डायरेक्ट स्टूडेंट यूज करने वाला है। अगर ट्रेनर नहीं भी है तो स्टूडेंट खुद इसको पढ़ के बहुत सारी चीजें समझ सकता है, या फिर उसको रिवीजन के समय में ये सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट के लिए बनाए जाने वाली जो डॉक्यूमेंट रहता है उसको हम पार्टिसिपेंट हैंडबुक बोलते हैं। इस हैंडबुक में नॉस वाइज अलग अलग चैप्टर, सॉरी मॉड्यूल वाइज अलग अलग चैप्टर्स बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमने मॉडल करिकुलम में अलग अलग मॉड्यूल बनाए, तो हर मॉड्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए कि उसमें क्या क्या चीज पढ़ाया जाएगा या किस तरह से उसको सिखाया जाएगा, तो वो सारी चीजें पार्टिसिपेंट हैंडबुक में दी हुई रहती है। ठीक। जैसे हमने देखा कि बेस्ड ऑन मॉडल करिकुलम, मतलब मॉडल करिकुलम के बेसिस पे ये बनाया जाता है। उसमें कौन से टूल्स, जैसे मॉडल करिकुलम में अगर लिखा हुआ है कि सपोज इलेक्ट्रिकल वायरिंग को जोड़ने के लिए हमें प्लायर को यूज करना है, या फिर अर्थिंग को चेक करने के लिए मैगर है या मल्टीमीटर है या फिर जो टेस्टर होता है
उसको यूज करना है। तो ये जो टेस्टर है या फिर मल्टीमीटर है या फिर ये मेगर है, तो ये कैसे यूज करना है, इसको कैसे चेक किया जाता है, इसमें क्या इंडिकेशन, मतलब जो पूरा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती है ना, हाउ टू डू मतलब वो पूरी डिटेल में लिखा हुआ रहेगा कि स्टेप वाइज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 क्या क्या स्टेप्स है। इससे पहले लिखा हुआ रहेगा इसका प्रिंसिपल, मतलब इसका बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज। पहले थ्योरेटिकल नॉलेज आएगा, फिर उसके बाद में उसको कैसे यूज करना है वो चीज के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो रहती है स्टेप वाइज, वो सब पार्टिसिपेंट हैंडबुक में एक मेंशन की जाती है, जो कि स्टूडेंट घर पे लेके जाते हैं या फिर ट्रेनिंग के समय में अपने पास रखते हैं, उसको रीड करके उसको पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक। अब पीएच के बेसिस पे एक और डॉक्यूमेंट बनता है। पीएच या बल्कि बोलना चाहिए मॉडल करिकुलम और पीएच दोनों को मिला के इन दोनों की बेसिस पे एक और नया डॉक्यूमेंट बनता है, जिसको बोलते हैं हम फैसिलिटेटर गाइड। ठीक है, तो फैसिलिटेटर गाइड क्या होती है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो फैसिलिटेटर गाइड जो है एफजी शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट के लिए पार्टिसिपेंट हैंडबुक बनाई गई है और उसमें सब कुछ ये बताया गया है कि एक पर्टिकुलर काम को सीखने के लिए या किसी भी चीज को सीखने के लिए क्या स्टेप्स है। तो किसी भी चीज को पढ़ाने के लिए आप कौन से टूल को यूज करेंगे, कौन से एग्जाम्पल को यूज करेंगे, क्या एक्टिविटीज करवाएंगे, क्या थ्योरेटिकल चीजें आप कैसे स्टूडेंट को बताएंगे, ये सारी चीजें ट्रेनर को बताने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। ये ट्रेनर के लिए बनाया गया डॉक्यूमेंट कहलाता है फैसिलिटेटर गाइड। मतलब फैकल्टी के लिए एक गाइड जो होती है, जो ट्रेनर के लिए एक गाइड जो होती है कि किस तरह से पर्टिकुलर एक प्रोग्राम को या ट्रेनिंग को कंडक्ट करना है। इसमें कोर्स वाइज ट्रेनिंग डिलीवरी प्लान बना हुआ रहता है कि सपोज अगर एक पूरा क्वालिफिकेशन पैक 420 आवर्स का है, तो 420 आवर्स में आप इनिशियल शुरू के 100 आवर्स में क्या क्या पढ़ाएंगे, या शुरू के 10 घंटे में आप क्या पढ़ाएंगे, उसके बाद के नेक्स्ट 10 घंटे में आप क्या पढ़ाएंगे। तो ये जो डे वाइज शेड्यूल या आवर वाइज शेड्यूल जो बनता है, ट्रेनिंग डिलीवरी प्लान टीडीपी, वो सारी चीजें जो रहती है वो सब फैसिलिटेटर गाइड में मेंशन रहती है। ठीक। तो इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर ट्रेनर, मतलब ट्रेनर के लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए रहते हैं कि आपको किस तरह से किसी भी टॉपिक को पढ़ाना है ना। पार्टिसिपेंट हैंडबुक में स्टूडेंट को कैसे पढ़ना है वो चीज मेंशन रहती है। फैसिलिटेटर गाइड में ट्रेनर को कैसे किसी टॉपिक को डिलीवर करना है या पढ़ाना है वो चीज मेंशन रहती है। कितने समय में पढ़ाना है, ड्यूरेशन भी मेंशन रहता है। क्या मेथोडोलॉजी आप अडॉप्ट करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, वो सारी चीजें वहां पे मेंशन की जाती है। और आप क्या ट्रेनिंग टूल्स यूज करेंगे, क्या आप पीपीटी यूज करेंगे, क्या आप कोई प्रैक्टिकल स्किल्स अगर किसी को पढ़ानी है तो उसके लिए कौन से इक्विपमेंट या फिर कौन से टूल को यूज करेंगे, या कौन से रॉ मटेरियल को यूज करेंगे। जब रॉ मटेरियल को अगर सपोज इलेक्ट्रिकल वाला अगर हम सिखा रहे हैं, तो डायरेक्ट चालू लाइन में तो करेंगे नहीं, है ना। तो उसको पहले पूरा डायग्राम बना के दिया जाएगा, और डायग्राम को जब स्टूडेंट 10 बार अच्छे से बना लेगा, कोई बिना गलती के जब डायग्राम वो 10 बार अलग अलग कनेक्शंस की वो बना के दिखा देगा, तब फिर उसको प्रैक्टिकल करने के लिए कहा जाएगा। और जब प्रैक्टिकल होगा उस समय भी ये चीज को ध्यान दिया जाएगा, ट्रेनर वहां पे साथ में रहेंगे। अगर सपोज अगर कोई कनेक्शन हो गया है, उसको लाइव इलेक्ट्रिकल वायर को अगर अपने को इसमें कोई बोर्ड में कनेक्ट करना है, तो बोर्ड में कनेक्ट करने के बाद में फाइनल इलेक्ट्रिकल सप्लाई चालू करनी है, तो वो पूरी प्रोसेस में ट्रेनर साथ में रहेंगे और फिर उसको चालू करेंगे। और आगे फिर या तो लाइट जलेगी या मोटर चलेगा या फिर और भी जिस भी चीज के लिए वो प्रैक्टिकल बनाया गया है, या वो जो लैब का एक्सपेरिमेंट किया गया है, लैब में एक्सपेरिमेंट बनाया गया है, वो चीज को परफॉर्म करेंगे ट्रेनर के प्रेजेंस में।
बिना ट्रेनर के प्रेजेंस में स्टूडेंट डायरेक्ट कोई भी काम नहीं करेंगे, जिसमें किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट होने का या फिर कोई ऐसा ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए जिससे जो ट्रेनिंग में के ड्यूरेशन में नहीं होनी चाहिए, है ना? तो ये चीज़ को पूरा ध्यान रखा जाता है और ट्रेनर वहाँ पे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेंशन कहाँ पे रहती है? वो रहता है फैसिलिटेटर गाइड में, ठीक? तो हमने अभी जो पूरा देखा कि सबसे पहले क्या रहता है, अगर हम प्रोसेस को फिर से रिवाइज करें तो सबसे पहले पहली प्रोसेस है क्वालिफिकेशन पैक बनाना। क्वालिफिकेशन पैक बनाने से पहले हम किन से इनपुट लेते हैं, तो इंडस्ट्री के लोगों से हम प्रोसेस, जेडी सारा कुछ ले लेते हैं और उनको क्या क्या अदर स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है पर्टिकुलर एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए, वो सारी चीज़ें इनपुट लेने के बाद में हम क्वालिफिकेशन पैक बनाते हैं। क्वालिफिकेशन पैक बन जाने के बाद में हम मॉडल करिकुलम बनाते हैं। मॉडल करिकुलम में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें आती है जो कि क्वालिफिकेशन पैक में नहीं रहती है, जैसे कि कौन सा टूल यूज़ करने वाले हैं, कितने ड्यूरेशन का होने वाला है ना? ट्रेनर और एसेसर की क्वालिफिकेशन क्या होगी? तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स जो है जो कि क्वालिफिकेशन पैक में नहीं होते हैं, वो सारी चीजें कहाँ पे आती है, मॉडल करिकुलम में। मॉडल करिकुलम बनाने के बाद में हम बनाते हैं पीएच। पीएच मतलब पार्टिसिपेंट हैंडबुक। जब पीएच बनाते हैं तो पीएच में वही सारे टर्मिनल आउटकम या केएलओस को उठाएंगे जो कि मॉडल करिकुलम में मेंशन्ड है, ठीक है? और पार्टिसिपेंट हैंडबुक एक्चुअली ट्रेनी के लिए, स्टूडेंट के लिए बनाया जाने वाला एक डॉक्यूमेंट है जिसमें स्टूडेंट उसे रीड करके सीख सकता है या फिर कोई भी थ्योरेटिकल नॉलेज ले सकता है, ठीक है? तो ये पार्टिसिपेंट हैंडबुक, और पार्टिसिपेंट हैंडबुक के साथ साथ में फैसिलिटेटर गाइड भी बनाई जाती है। फैसिलिटेटर गाइड जो होती है वो ट्रेनर के लिए यूजफुल डॉक्यूमेंट है, जो कि ट्रेनर को बताता है कि आपको किस तरह से किसी भी चीज को सिखाना है या पढ़ाना है, ठीक है? तो ये हमने छोटी सी प्रोसेस देखी क्वालिफिकेशन पैक बनाने की। क्वालिफिकेशन के बाद मॉडल करिकुलम, फिर उसके बाद में पार्टिसिपेंट हैंडबुक, फिर उसके बाद में फैसिलिटेटर गाइड, ठीक है? तो ये एक छोटी सी प्रोसेस हमने देखी है। अभी क्यूपी पे वीडियो वीडियो बन चुका है। मॉडल करिकुलम, पीएच, एफजी, इन सब पे वीडियो बन रहा है। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक या इसके बाद वाले वीक में उसके ऊपर भी वीडियो आ जाए, ठीक है? चलो, तो फिर मिलते हैं। ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनर के लिए, और जो क्वालिफिकेशन पैक या फिर मॉडल करिकुलम बना रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल रहने वाला है, ठीक? चलो, अगर आपको कोई भी चीज बतानी है, कुछ बोलना है, तो आप प्लीज कमेंट करिए कि इस वीडियो में क्या चीज मिस हो गया, क्या एक्स्ट्रा चीजें और ऐड करनी चाहिए थी, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा, ठीक? चलो, फिर मिलते हैं।